हेलो फ्रेंड्स, मैं जावेद और आपका स्वागत करता हूं SA स्मार्ट फ्यूचर के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों सबसे पहले तो आज गणतंत्र दिवस है और गणतंत्र दिवस की आप सभी यूट्यूब भाइयों को बहुत बहुत गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। दोस्तों हमारे यहाँ मैं जो आपके सामने जो कोर्स लेकर आया हूँ, जो कोर्स हमारा जो इंस्टीट्यूट कराता है वो है फुल स्मार्टफोन का बेसिक टू एडवांस MMC प्रोग्रामिंग बेसिक सॉफ्टवेयर। दोस्तों ये ऑल कोर्स कॉम्बो कोर्स आपको एक साथ ही मिलेगा। दोस्तों जो रिपेयरिंग वैसा आज के डेट में होता जा रहा है, बहुत ही जटिल होता जा रहा है दोस्तों, क्योंकि दिन ब दिन जो होता है वो क्या हो रहा है कि टेक्नोलॉजी हाई होता जा रहा है, एडवांस होता जा रहा है। एक पावर आईसी कैसे काम करता है, फिर दूसरी पावर आईसी कैसे काम करता है। पहले पावर की आईसी को समझो, पावर आईसी को समझो, उसके इंटरनल फीचर्स को समझो कि वो इंटरनल फीचर्स कैसे काम करता है। एक पावर आईसी कितने LDOs के द्वारा कितने कितने वोल्टेज आउट करते हैं, ये सारी वोल्टेज की जानकारी ये जो है दोस्तों, ये सारा जानकारी मैं आपको अपने क्लास में देता हूं सभी स्टूडेंटों को। तो दोस्तों जो हमारी जो बैच है वो लगभग जो जनवरी वाली जो बैच है वो खत्म होने वाली है, और ये हमारा जो नेक्स्ट बैच है दोस्तों वो 10 फरवरी से है। अगर आप चाहें तो उस 10 फरवरी में अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो हमारा जो है उसमें आप ज्वाइन कर सकते हो। उसमें रजिस्ट्रेशन चालू है, आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। क्योंकि दोस्तों मेरे पास मैं जो स्टूडेंट लेता हूँ कोई बड़ी बैच नहीं लेता हूँ, मात्र 6 स्टूडेंट का ही मेरा बैच होता है। मैं हुजूम करके नहीं बैच देता हूँ जो 50 बच्चे 40 बच्चे एक साथ पढ़े, क्योंकि हमें क्या करना होता है कि हर एक बच्चों को एक एक पर्सनली वो हम टाइम दे सके, सबके हाथ को पकड़ के हम उसको अच्छे से अच्छे प्रैक्टिकल करा सके। मेरा यही कोशिश रहता है दोस्तों। और एक और चीज क्या है दोस्तों कि मैं आज आप लोगों के सामने जो है वो एक लाइव क्लास की जो वीडियो है वो आप लोगों को मिलने वाला है, क्योंकि मैं अपने लाइव क्लास में कैसे रिपेयरिंग करता हूं और बच्चों के सामने वो रिपेयरिंग कैसे करके दिखाता हूं किसी भी फॉल्ट का, वो मैं इस वीडियो से आपको लोगों को पता चलेगा कि मैं जो हूँ यहाँ पे किस तरीके से क्लास देता हूँ। तो उसी तरह से मेरे पास एक फोन आया था जो मैंने लाइव क्लास में ही उसको रिपेयर करके दिखाया है, जो रियलमी का फोन था रियलमी C2। उसमें चार्जिंग एरर की प्रॉब्लम थी, बहुत सारे टेक्नीशियन से वो रिटर्न सेट था, जो मैंने लाइव क्लास करके अपने स्टूडेंट के सामने वो हर एक स्टेप बाय स्टेप हर एक चेकिंग को हमने स्टूडेंट के सामने रखकर और उसको रिपेयर किया। तो दोस्तों चलते हैं उस वीडियो की ओर जो हमने लाइव क्लास कराया है। ये हमारे पास कौन सा फोन है? रियलमी C2। इसमें हम लोगों के पास ये फोन दिया गया है, कोई टेक्नीशियन के द्वारा ही आया है। तो वो तो अपना पूरा ट्राई किया होगा कि नहीं इसके अंदर? जी सर किया है। तो आजकल हम लोगों के पास जो फोन, जब यहाँ से आप ट्रेनिंग करके जाओगे, जब अपना शॉप खोलोगे, अपना शॉप पे ही लगभग सब तो शॉप अपना खोल ही रखे हैं आप लोग। जी सर ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि अधिकतर उन शॉपकीपर का आपको फोन बनाना है जो रिटर्न कर दिया हो। क्या करना है? जो रिटर्न कर दिया हो, तो उसके अकॉर्डिंग वो तो आपको कुछ ना कुछ काम करके देगा। तो ये फॉल्ट जो है इसके अंदर जो हम लोग देखते क्या है कि अगर इसको हम चार्जर लगाते हैं तो चार्जर लगाने के बाद यहाँ पे चार्जिंग शो तो करता है, चार्जिंग का ये एरो आया, सिंबल आया, लेकिन इसके बाद जो मैसेज आएगा वो देखिए यहाँ पे क्या है? चार्जिंग कॉन्टेक्ट एरर का मैसेज आ रहा है। तो ये रियलमी के अंदर, रियलमी और वीवो के अंदर इस तरह का आपको फॉल्ट का सामना करना पड़ेगा। ठीक है। तो इस फॉल्ट को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ये चीज को पहले समझना है। एक्चुअल में अगर हम लोग क्लास की बात करें कि क्लास इस पे हो चुका है, चार्जिंग के ऊपर हो चुका है क्लास, तो इसमें मोस्टली प्रॉब्लम किससे आने वाला है?
थर्मल से, थर्मल पिन से, क्योंकि बैटरी कनेक्टर के अंदर कितने पिन होते हैं? 4 पिन होते हैं सर। तो उस 4 पिन के अंदर में क्या होगा? एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। बीच में 2 पिन कौन कौन होता है? आईडी और थर्मल। ग्राउंड होता है जी, ग्राउंड भी होता है। तो इसके अंदर जो है हमारा प्रॉब्लम किसका आने वाला है? थर्मल पिन से। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या है कि ये बर्नियों से के अकॉर्डिंग ये हार्डवेयर सॉल्यूशन है। तो लेकिन आप लोगों को ये बताया गया है कि हार्डवेयर सॉल्यूशन ये प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं है। क्या है? अगर आप हार्डवेयर के अकॉर्डिंग अगर आप चलना चाहते हैं कि हार्डवेयर से हमारा काम हो जाए, तो ये प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं है। इसका मेन जो है वो है स्कीमेटिक। तो स्कीमेटिक के ऊपर हाँ, और बीट मैप, ये 2 चीज आपको ज्यादा एडवांस में लेके जाएगा। तो इसके लिए देखिएगा क्या कि हम लोग क्या करते हैं कि इसका थर्मल का लाइन अगर बात करें तो यहाँ पे जैसे ये बैटरी कनेक्टर है हमारा, क्या है? देखिएगा ये बैटरी कनेक्टर है। तो बैटरी कनेक्टर में 4 पिन होता है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं बर्नी, इस बर्नियों के अंदर में यहाँ पे है ना जी सर। ये क्या है? ये बैटरी कनेक्टर है। तो बैटरी कनेक्टर के अंदर जो होता है इसका जो पिन होगा, आप देखिएगा क्या ये, तो इधर का जो ये पिन होता है पॉजिटिव और नेगेटिव होता है ना जी सर। ये देखिए ये, लेकिन इसके पास एक और 2 पिन होता है इसके अंदर। अगर इस फोन के अंदर आप देखिएगा तो ऐसे ये पिन होता है। तो ये दोनों पिन जो नीचे वाला जो होता है, ये नीचे वाला बैटरी कनेक्टर की जो नीचे वाली जो पिन है यहाँ पे, ये पिन क्या होगा? ये एनसी होगा। क्या है? एनसी है। और ये पिन भी क्या है हमारा? एनसी है। इसमें से ये वाला पिन जो होता है यहाँ पे एक छोटा सा ऐसे डॉट दे देता है, कंपनी देता है, और यहाँ पे एक छोटा सा डॉट दे देता है। तो एक्चुअल में ये वाला जो पिन, इसकी जो लाइन हम बोलते हैं, अगर इसकी स्कीमेटिक की लैंग्वेज से चले तो यहाँ पे क्या लिखेगा? ऑक्स। क्या लिखता है? यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑक्स इन टू बैट आईडी। क्या है? ये है क्या? AUX ऑक्स IN टू बैट आईडी। और एक और जो लाइन होता है वो होता है हमारा किसका? ये जो इसको जो बोलते हैं हम लोग बैट ऑन को बोलते हैं। तो बैट ऑन अगर इसकी स्कीमेटिक की बात करें तो ये हो जाएगा इसका आईडी और ये हो जाएगा इसका थर्मल। क्या होगा? ये होगा इसका आईडी और ये हो जाता है थर्मल। तो यहाँ पे जो अगर हम लोग बात करें तो ये सीधा जाता है किसके पास? सीधा जाएगा एक यहाँ पे इसके अंदर जो चार्जिंग आईसी जो यूज किया है, इसके अंदर जो ये चार्जिंग आईसी इसने यूज किया है वो एक्चुअल में यहाँ का जो थर्मिस्टर है ना जी सर, ये थर्मल इसकी क्या कर रहा है कि टेम्परेचर को यहाँ पे सेंस करता है, मापता है। ठीक है ना? तो यहाँ पे आईडी ये है, लेकिन इसके अंदर क्या होता है कि एक जो थर्मल लाइन बैटरी कनेक्टर का होता है उसका यहाँ पे दिक्कत आता है। होता क्या है कि इसके माध्यम से यहाँ पे मान लीजिए ये सीधा चला जाता है, ये हमारा एक सीपीयू है और ये पीएम क्या है? पीएमआई, ये है हमारा पीएमआई। ठीक है ना? तो बैट आईडी और बैट थर्मल ये दोनों का अगर बात करें यहाँ पे तो ये सीधा चला जाएगा। ये एक रजिस्टर यहाँ पे है, ठीक है ना, और रजिस्टर है, डायोड है, होकर ये सीधा चला जाता है किसके पास? मान लीजिए यहाँ पे 2 रजिस्टर यहाँ पे इसने डाला है। यहाँ पे क्या किया है? एक रजिस्टर यहाँ पे है और दूसरा रजिस्टर फिर कहाँ पे है? यहाँ पे है ना। तो ये दूसरा रजिस्टर जो होता है ये चला जाता है ऐसे होकर, ये सीधा बैट आईडी हो जाता है। ये क्या हो जाता है? बैट आईडी। तो बैट आईडी से ये सीधा चला जाएगा किसके पास?
किसके पास जाएगा। अब यहाँ पे बात करें कि ये कितने ओम का रजिस्टर लगाता है, कितने किलो ओम का रजिस्टर है, तो यहाँ पे तो ये इंडिकेट नहीं करता है ना कि कितने ओम का रजिस्टर लगा हुआ है, लेकिन ये चीज हमें क्या बताएगा, या तो हम मापेंगे या नहीं तो स्कीमेटिक का सहारा लेना पड़ेगा। तो स्कीमेटिक का सहारा हमको लेने के लिए अब देखिए यहाँ पे क्या करता है कि हमारा aux2 बैट आईडी है ना, तो इसमें क्या होता है कि एक तो यहाँ से ये रजिस्टर होकर एक चलता है यहाँ पे एक 0 मतलब एक रजिस्टर ग्राउंड से देता है, ठीक है ना, और एक और रजिस्टर यहाँ पे होता है, एक रजिस्टर फिर यहाँ पे आएगा, ये एक रजिस्टर होता है, और फिर यहाँ से एक रजिस्टर यहाँ से ऐसे निकालता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, एक कुछ सर्किट बन रहा है, रजिस्टर की सर्किट बना रहा है। तो कौन सा सर्किट बना रहा है यहाँ पे, डिवाइडर क्या बना रहा है, डिवाइडर सर्किट बना रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो होगा, ये जो रजिस्टर है, ये रजिस्टर यहाँ से इस कैपेसिटर पे इस रजिस्टर पे कितना ओम का देता है, 1.8 वोल्ट ये पीएम हमें देगा। कौन देगा, पीएम देगा जी सर। अब ये पीएम तो देगा, लेकिन ये जो रजिस्टर है स्कीमेटिक के अंदर हम लोग ये देखते हैं कि यहाँ पे ये जो रजिस्टर है कितने ओम का लगा हुआ है, 1.8 वाली 10 किलो ओम का, ये क्या है 10 किलो ओम का, 10 किलो ओम का। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो रजिस्टर लगा हुआ है 1K का जी सर, 1 किलो ओम का, और ये जो रजिस्टर लगा हुआ है 300 किलो ओम का। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये सीधा जाता है CPU, ये CPU को इन्फॉर्म करता है कि हमारा बैटरी लगा या नहीं लगा, ठीक है ना। उसी तरह से अगर हम लोग बैट आईडी की बात करें तो इसका भी रजिस्टर जो होगा वो अलग अलग मान का होगा, जैसे ये 1K का रजिस्टर होगा, ये 6.5K का होगा। तो हमें जो करना है, हमें जो इस पे काम करना है वो किस पे काम करना है भाई, ये एरिया पे हमें काम करना है। तो देखना ये है कि आखिर इसके अंदर, क्योंकि स्कीमेटिक ने क्या बताया कि इसके अंदर 10 किलो ओम का एक रजिस्टर है कि नहीं, तो एक्चुअल में हम लोग ये चेक करते हैं कि वाकई में इसका वोल्टेज ओके है भी या नहीं है। तो क्या करना होगा हमको, इसको चेक करना होगा, खोल कर। चलिए देखिए यहाँ पे हम लोग आपको स्क्रीन पे दिखाते हैं। अब अच्छा कोई बात देखो, यहाँ पे क्या है, कौन सा यूज किया है, BQ 25 600 देखो यहाँ पे क्या है BQ 25 600। एक चीज देखो कि जो आपको जो टेक्नीशियन जो यहाँ पे जो दिया है जी सर, ये इसी एरिया पे काम किया है। चार्जिंग का एरर था जी सर, अभी वहां तक क्या है कि वहां पे तो पता है कि कौन कौन सा यहाँ पे कौन सा चार्जिंग आईसी है। लेकिन अगर हम लोग बात करें कि टेम्परेचर का जो एनटीसी के बारे में बताए थे कि नहीं सर, एनटीसी क्या होता है, टेम्परेचर सेंस करते हैं, यानी एनटीसी का फुल फॉर्म होता है क्या, निगेटिव थर्मल कोएफिशिएंट, यही है जी सर। तो इसका काम क्या होता है, टेम्परेचर को सेंस करना जी सर, ठीक है। तो यहाँ पे तो ये ठीक है, लेकिन हमारा जो बैट थर्मल का जो लाइन है वहां पे कहीं ना कहीं हमारा दिक्कत है, दिक्कत दे रहा है। तो क्या होगा कि सबसे पहले तो आप लोग वोल्टेज यहाँ पे आप लोग मेजर करना है। देखिए कि सबसे पहले ये कनेक्टर को डाल दीजिए, ये जो कनेक्टर है ना आपका, ये कनेक्टर को यहाँ पे आपको डालना है, बैटरी कनेक्टर के जस्ट बगल में, ये देखिए ये डाल दीजिए। और डालने के बाद यहाँ पे जो है आपको वोल्टेज चेक करना होगा, ये वही लाइन है ना जी सर, इस एरिया को आपको चेक करना है जी सर। तो चलिए पहले क्या करेंगे, हम लोग वोल्टेज चेक करेंगे। और एक और चीज हम लोग चेक कर लेते हैं क्या, कि वहाँ पे जो स्कीमेटिक में जो रजिस्टर जो बताया है जी सर, वो रजिस्टर वाकई में हमारा क्या है, उतना किलो ओम का है या नहीं है जी सर। तो सूरज आप देख के बताइएगा इसको, देखिएगा यहाँ पे पहले इस रजिस्टर को हम लोग चेक करते हैं, इस रजिस्टर को जी सर। देखो इस रजिस्टर का मान वहाँ पे क्या बता रहा है, देखो सूरज बताओ 0.9
0.9 कितना है? 09 पॉइंट है। हाँ तो 09.7 यानी 10 किलो ओम का यहाँ पे क्या है? रजिस्टर लगा हुआ है। चलो अब ये रजिस्टर को चेक करते हैं। ये रजिस्टर कितना है? 1 किलो ओम का। 1 किलो ओम है। चलो ठीक है। अब ये रजिस्टर को देखो कितना है? 300 किलो ओम का। 22 कितना है? 22। लेकिन यहाँ पे सर्किट में लगा हुआ है ना, क्योंकि इसका एक ये लोड रजिस्टर है ये, ठीक है ना। तो यहाँ पे जब इसको निकालेंगे तो ये कितना ओम का मिलेगा? कितना किलो ओम का? 300 किलो ओम का, क्योंकि ये 300 किलो ओम का एक रजिस्टर ये है। तो एक्चुअल में यहाँ पे क्या हुआ कि बाकी सर्किट तो हमें सब कुछ सही मिला, लेकिन क्या हुआ कि जैसे अब हम लोग इसमें वोल्टेज को मेजर करते हैं। वोल्टेज पे सेट कीजिए। ओके, वोल्टेज पे सेट हो गया? यस सर। चलो देखो, अब वोल्टेज चेक करने के लिए हमें क्या करना होगा? यहाँ पे वोल्टेज रेंज पे रख के अब यहाँ पे बताओ, यहाँ पे कितना वोल्टेज आ रहा है सर? 1.8। कितना आ रहा है? 1.8। कितना आ रहा है? 1.8। चलो ठीक है। अब यहाँ पे ये वोल्टेज कितना आना चाहिए विदाउट बैटरी? विदाउट बैटरी अभी कितना आ रहा है? 1.7। बल्कि यहाँ पे 1.7 नहीं आना चाहिए। नहीं सर, 0.5 आना चाहिए। नहीं, 0.5 अभी नहीं, विदाउट बैटरी नहीं, बैटरी विदाउट लगाने के बाद बैटरी यहाँ पे आना चाहिए 1.2 वोल्टेज। जी सर। क्या है? क्योंकि इसका डिवाइडर और इसका जो रेजिस्टेंस का लोड है, रजिस्टर कैसे काम करता है, ये चीज हमने बेसिक क्लास में बहुत अच्छे तरीके से इसको समझा था। जी सर। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? ये रजिस्टर अभी जो वोल्टेज यहाँ पे जो आउटपुट जो होगा इस रजिस्टर पे कितना वोल्टेज होना चाहिए? 1.2 वोल्टेज, ठीक है ना जी सर। तो यहाँ पे 1.2 वोल्टेज आने का नहीं आने का रीजन क्या है? देखिए, अब एक बार हम लोग क्या करते हैं, इसके अंदर बैटरी को भी लगाकर वोल्टेज चेक करते हैं, और बैटरी लगने के बाद वोल्टेज क्या होना चाहिए? डिवाइड होना चाहिए। वोल्टेज वहाँ पे यहाँ का ड्रॉप होना चाहिए जी सर। तभी जाकर वो सीपीयू को इन्फॉर्म क्या करेगा कि भाई हम लग चुके हैं। तो यहाँ पे क्या लिख रहा है? बैटरी कनेक्ट इरर। जी सर। क्या लिख रहा था? बैटरी कनेक्ट कनेक्ट इरर, यानी यहाँ पे बैटरी हमारा कनेक्ट ही नहीं हो रहा है, यानी सीपीयू उसको क्या कर रहा है? सीपीयू को पता ही नहीं चल रहा है कि वहाँ पे बैटरी लगा है या फिर नहीं लगा है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? एक बार बैटरी यहाँ पे दिखाइएगा कैमरा। एक बार हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे क्या कर लेते हैं? बैटरी को लगा लेते हैं। जी सर। बैटरी लगा लिए, और इसके अंदर बैटरी लगाने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे? सप्लाई को देते हैं। यहाँ पे देखो, अब सप्लाई देने के बाद सूरज वोल्टेज देखिएगा कितना आ रहा है। देखो यहाँ पे वोल्टेज क्या होना चाहिए? वहां पे ऊपर स्क्रीन में दिखाइएगा कितना होना चाहिए। यहाँ पे वोल्टेज जब बैटरी लगा है तो बैटरी यहाँ का जो वोल्टेज होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? 0.8 कितना होना चाहिए? 0.8 होना चाहिए। तो चलिए यहाँ पे क्या कितना वोल्टेज शो कर रहा है? 1.6। तो यानी सीपीयू को यहाँ पे क्या मिला है? ये वोल्टेज, यानी बैटरी लगा है या नहीं लगा है, ये सीपीयू कुछ जान ही नहीं पा रहा है। तो इसके लिए हमें यहाँ पे क्या हुआ कि हमें जो रजिस्टर जो है, जो 10 किलो ओम का रजिस्टर है, वो हम लोग यहाँ पे लगाएंगे कितने ओम का? 100 किलो ओम का। क्या लगाएंगे? 100 किलो ओम का। क्यों? क्योंकि हम लोग यहाँ पे सर्किट में उतना दिखा रहा है जी सर, लेकिन हम लोग यहाँ पे सर्किट को नहीं, बल्कि हम अपने इस सर्किट को समझेंगे। जी सर। क्योंकि हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से समझ चुके हैं कि यहाँ पे कितने ओम का रजिस्टर लगेगा और कितने ओम का रजिस्टर नहीं लगेगा तो इतना वोल्टेज आएगा। जी सर। ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे कि किसी मतलब यहाँ पे बैटरी लगा या नहीं लगा इसकी जानकारी तो सीपीयू को मिला नहीं। जी सर। बैटरी लगने के बाद यहाँ दिखाइएगा कि यहाँ पे बैटरी लगने के बाद भी कुछ नहीं हुआ है। तो अब हम आप लोगों को क्या दिखाने वाले हैं कि यहाँ पे इस रजिस्टर को, यहाँ जो ये जो रजिस्टर है, हम लोग जो 10 किलो ओम का जो रजिस्टर है ना, जी सर, उसके जगह पे हम लोग लगाएंगे 100 किलो ओम का। जी सर। क्या लगाएंगे? 100 किलो। क्यों? क्योंकि हम लोगों को सर्किट को समझ के काम करना है। जी सर। आप देखो वोल्टेज कैसे होगा से, तो किसी भी बोर्ड से आप कहीं से भी आप निकाल सकते हो, किसी भी बोर्ड से आप निकाल के इसको लगा दीजिए, चलेगा। देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे
कोई एक रजिस्टर को चेक कर लीजिए। चेक कर लेना है ना। देखो ओम पे रखो, किलो ओम पे, ओम रेंज पे रखो, ओम रेंज पे रखना। देखना है क्या कि कितने ओम का, ये सब रजिस्टर है ना जी सर। इसी को चेक करते हैं कितने ओम का है, सूरज कितने ओम का? कितने ओम का है जी। वहाँ पे 212 वहाँ पे दिखाइए, यहाँ पे 209 ओम है या के है लिखा किलो हुआ? ओम का है सर। किलो ओम। चलिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कितना ओम का है? 100 किलो ओम। 100 किलो ओम क्या है। तो क्या इस रजिस्टर को हम लोग क्या करते हैं, निकाल देते हैं। ठीक है जी सर। चलो देखो क्या करेंगे, हम इस रजिस्टर को निकालेंगे। कौन सा लेना है 100 किलो ओम का जी? जी सर। इसको देखे है ना। जी चलो देखो इसको हम लोग अब चलो निकल गया। जी सर। चलो अब देखते हैं क्या कि इसके जगह पे यहाँ जो है ना ये वाला रजिस्टर जी सर। बोर्ड पे दिख रहा है कि नहीं? दिख रहा है सर। अब इसके जगह पे हम इस रजिस्टर लगाएंगे। क्यों लगाएंगे वो हम लोगों को बेसिक से पता चलता है। जिसके पास बेसिक इलेक्ट्रॉनिक नहीं रहेगा पता, वो क्या इसका रिपेयर हो सकता है? नहीं नहीं, क्योंकि स्कीमेटिक भी यहाँ पे इसने 10 किलो ओम का बताया है, लेकिन यहाँ पे 10 किलो ओम का लगेगा ही नहीं। ठीक है ना। जी सर। ये निकाल चुके हैं, ये देखो निकल गया ना। अब हम लोग क्या करेंगे, इसकी जगह पे अब हम लोग यहाँ पे डाल देंगे ये 100 किलो ओम का रजिस्टर को, इसको डालेंगे ये वाले। अब देख लेते हैं ये 100 किलो ओम का है ना जी। जी सर। हाँ जी सर। कंफर्म बताना। यहाँ पे एक बार और हम कंफर्म हो लेते हैं इसको। जी सर। है ना 100 किलो ओम का। 100 किलो ओम है। जी सर। चलो इसको हम लगाते हैं अब। हो गया। जी सर। हाँ जी सर। लग गया है ना। जी सर। अब देखो कि यहाँ पे अब वो वोल्टेज जो हम आपको बताएं कि यहाँ पे 1.2 होना चाहिए विदाउट बैटरी, और विथ बैटरी कितना होना चाहिए? 0.8 0.8 होना चाहिए। तो यहाँ पे आप लोग देखिएगा इसको कि इसको थोड़ा ठंडा होने के लिए रहने दीजिए, है ना। अब देखो हम लोग क्या करते हैं कि इसके अंदर अब हम लोग यहाँ पे ये डालते हैं। देखो यहाँ दिखाइएगा, ऊपर से थोड़ा बस, हाँ यहीं पे रखिए। इसको डाल दिए ना। जी सर। ठीक है। जी सर। और इसके अंदर हम पहले विदाउट बैटरी चार्जर देखेंगे। क्या डालेंगे? चार्जर डालेंगे। ठीक है। और यहाँ पे वोल्टेज चेक करेंगे अब। ठीक है, पहले यहाँ पे हम लोग चार्जर डाल लेते हैं। देखो यहाँ पे दिखाओ ना, यहाँ देखो यहाँ पे क्या है, हम लोग चार्जर को इन कर दिए ना। जी सर। अब वहाँ पे वोल्टेज दिखाइएगा, तो है ना यहाँ पे। जी सर। है ना। तो अब वोल्टेज हमें बताइएगा कि वोल्टेज वहाँ पे कितना आ रहा है। ठीक है। जी सर। देखो कितना आ रहा है? 0.8 आ रहा है। जी सर। हाँ जी सर। और देखो यहाँ पे कितना आ रहा है सो बताइएगा। यहाँ पे कितना आ रहा है सर? 0.6। यहाँ पे कितना आ रहा है? 0.6। यहाँ पे कितना है? 0.8। बताइएगा। जी सर। देखिएगा यहाँ पे सो बताइए। जी सर, जो आएगा वो बताएंगे। हाँ कितना आ रहा है? 1.8। कितना आ रहा है? 1.8। 1.8 आ रहा है। जी सर। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितना वोल्टेज आ रहा है? 1.2। 2 आया। जी सर।
एकदम आ गया सर। आ गया सर। यहाँ पे आया ना? जी सर। अब यहाँ पे 1.2 आया है, तो इसका मतलब देखो यहाँ से क्या हुआ कि अभी ये विदाउट बैटरी है। जी सर। क्या है? विदाउट बैटरी। विदाउट बैटरी है। अभी विथ बैटरी जब हम वोल्टेज चेक करेंगे तो देखो यहाँ से 1.8 पावर आईसी से यहाँ से ये वोल्टेज डिवाइड होकर यहाँ से इस कैपेसिटर से सीधा सीपीयू में वो बैटरी लगाए जाने की इंफॉर्मेशन होगा। जी सर। तो अभी क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे ये तो वोल्टेज चेक कर लिए कि 1.2 आया। यस सर। लेकिन अब हम क्या करेंगे, बैटरी लगाकर चेक करेंगे। ठीक है जी सर। क्या करेंगे, बैटरी लगा के चेक करेंगे। यहाँ पे देखो। अब हम लोग क्या करते हैं, इसके अंदर बैटरी को डाल देते हैं। ठीक है जी सर। देखो बैटरी डाल दिए और बैटरी डालने के बाद अब फिर क्या करना होगा, हमें चार्जर लगाना होगा कि नहीं? जी सर। चलो देखो अब इसको लगाओ। उसके बाद देखो वोल्टेज अब देखना कि कहाँ पे कितना, वहां पे दिखाओ सूरज। जी सर। कितना वोल्टेज है यहाँ पे? सर 1.8। कितना है जी? 1.8। 1.8 है। अब यहाँ पे बताओ कितना वोल्टेज है? 0.8। 0.8। अब क्या होगा, ये फोन अब पूरी प्रॉपर वो सॉल्व होगा कि नहीं होगा? होगा सर। चलो देखते हैं हम लोग अब क्या यहाँ करते सर बोर्ड में लगा कर देखते हैं। ठीक है जी सर। देखो यहाँ पे अब हम लोग क्या करते हैं कि इसके अंदर ये लगाते हैं। ठीक है और ये डालते हैं हम यहाँ पे। जी तो बैक से लगा देते हैं ताकि यहाँ देखो, तो फिर बाद में दिक्कत आएगा तो प्रॉब्लम क्रिएट होगा तुम लोगों के साथ ही। जी सर। अब देखो यहाँ पे हम लोग ये बैटरी को लगा देते हैं। अब देखो अब हम लोग क्या करते हैं, चार्जिंग लगाते हैं। चार्जिंग को यहाँ पे डालते हैं। अब देखना है जी सर। क्या कि हम लोगों का जो चार्जिंग का जो अभी आ रहा था मैसेज, वो मैसेज यहाँ पे आ रहा है या नहीं है? अब देखो 1%, जी सर। 1% ये प्रॉब्लम सॉल्व हुआ? यस सर। हुआ या नहीं? हो गया सर। चलो वहाँ से अभी क्या है या देखो हम लोग तो पहले भी इसका देख चुके हैं कि अब ये देखो सिंबल आ रहा है। जी सर। आ रहा है ना? जी। अब आया, लेकिन अब ये परसेंटेज भी होना शुरू हो रहा है। देखो हो रहा है ना? जी सर। हो रहा है। जी सर। तो अभी हम लोगों ने यहाँ पे जो देखा, जी सर। तो अब ये बताओ कि कोई भी चार्जिंग का अगर आप लोगों के पास इधर आता है, जी सर। तो क्या एस्टिमेटिक के अकॉर्डिंग भी चलना ठीक है, वो ठीक है, लेकिन कभी कभी हमें जो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक है जी सर, उसके ऊपर सबसे ज्यादा ध्यान देना है। जी सर। कि हाँ कितने ओम का रजिस्टर डालेंगे तो वहाँ पे कितना ड्रॉप करेगा, जी सर। कितना वो आगे जाएगा, कितना वो हमारा डिवाइडर का कितना वोल्टेज, बैटरी लगाने के बाद क्या वोल्टेज होगा, ये सारी वोल्टेज का कैलकुलेशन हम लोगों के पास होना चाहिए। तभी जाकर कोई सिर्फ आईसी को निकाल देना, आईसी को चेंज कर देना, क्या यही रिपेयरिंग है? नहीं। रिपेयरिंग क्या होता है? रिपेयरिंग यानी आप सर्किट को समझो। सर्किट जब आपने पूरी तरह से समझ लिया, रिपेयर कर सकते हैं। तो ये चीज, ये जो सर्किट जो हमने थोड़ा सा आप लोगों को सामने जो बताया है, ये सर्किट किस लिए बताया गया कि देखो यहाँ पे जो वोल्टेज जो बन रहा था, कहाँ पे, यहाँ पे जो वोल्टेज बन रहा था ये 1.8 वोल्टेज डायरेक्ट बन रहा था। जी सर। यानी यहाँ से जो ये 1.8 वोल्टेज आया इस रजिस्टर के पास, जी सर, इस रजिस्टर के पास आया, तो लेकिन यहाँ पे जो रजिस्टर था ये गलत 10K का रजिस्टर था। जी सर। लेकिन वहाँ पे भी एक्चुअल में 10K का ही रजिस्टर था। जी सर। लेकिन हमने इस रजिस्टर की जगह पे कितना ओम का रजिस्टर डाला? 100K का, 100K का। तब जाकर हमारा फोन क्या हुआ? ओके हुआ। यानी जो चार्जिंग की जो प्रॉब्लम थी वो उसका उसने सॉल्व किया। जी सर। लेकिन अब ये सब हमें नॉलेज कब मिलेगा, कैसे मिलेगा? जब आप इलेक्ट्रॉनिक्स को अच्छी तरह से समझ पाएंगे, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक को समझ पाएंगे। तो सिर्फ हमको आईसी निकाल लेना, लगा लेना, रिबॉलिंग करना, ये कोई ट्रेनिंग या फिर कुछ टेक्निक मतलब हैंड स्किल नहीं है। वो सारी चीजें हैंड स्किल है, लेकिन मेन जो है हमारा रिपेयरिंग वो किसका है? किसका है? सर्किट को समझना, एस्केमेटिक को समझना। जब तक आप एस्केमेटिक नहीं समझोगे तब तक
कोई भी बेहतर तरीके से आप लोग रिपेयरिंग नहीं कर पाएंगे। तो यही चीज यहाँ पे वह जो हमने यहाँ पे वोल्टेज चेक करके आप लोगों को बताया, तो यही चीज क्या हो रहा है कि ये वोल्टेज 1.8 यहाँ पे भी है, तो 1.8 यहाँ पे भी, और सीपीयू को भी 1.8 यानी वोल्टेज वहाँ पे हाई गया है। जी सर। तो इसलिए वहाँ पे हमारा जो ये सीपीयू जो है वो डिटेक्ट ही नहीं किया कि चार्ज मतलब हमारा बैटरी लगा हुआ है या नहीं लगा है, उसको हम चार्ज करें या नहीं ना करें। तो यहाँ पे ये इंफॉर्मेशन मिल रहा है। तो इंफॉर्मेशन इसको कब मिलता, जब यहाँ पे वोल्टेज 0.80 होता विद बैटरी के साथ। तो जाकर यहाँ पे हमारा क्या हुआ, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यहाँ पे मिला। तो इस तरीके से आप लोग भी क्या करेंगे, काम करेंगे। ठीक है, सर्किट को समझकर काम कीजिएगा, ना कि डायरेक्ट हाँ ये प्रॉब्लम है, हम पावर आईसी को बीक्यू को चेंज कर दिए, इसको चेंज कर दिए, ये चीज नहीं। पहले सर्किट को स्कैन कीजिए, तब जाकर आप लोग क्या कर सकते हैं, रिपेयरिंग अच्छी तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो आज ये जो लाइव क्लास हुआ ये समझ में आया कि नहीं आप लोग? किसको किसको समझ में नहीं आया? सबको आ गया? जी सर। चलो सभी को आना ही चाहिए। जी सर। जब तक अगर इस तरह से आप लोगों के लाइव करके लाइव अगर आप लोगों के सामने होता है, तब जाकर क्या होगा कि आप लोग समझिएगा और सर्किट कैसे काम करता है, स्कीमेटिक के थ्रू कैसे काम करना है, ये सारी चीजें आप लोगों को समझ में आएगा। जी सर। तो क्या इससे आगे आप लोग कर सकते हैं ना? जी सर। हाँ? जी सर। चलिए लो इसको कर